आज की कहानी है कीमती उपहार। लड़ाई जीतकर राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव की समाप्ति पर राजा ने कहा, लड़ाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मंत्रीगण के साथ सभी सदस्य इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पुरस्कार लें, परंतु एक शर्त है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार लेने होंगे। एक ही चीज दो आदमी नहीं ले सकते। यह घोषणा करने के बाद राजा ने एक मंडप का पर्दा खिंचवा दिया, जिस मंडप में सारे पुरस्कार सजाकर रखे गए थे। फिर क्या था, सभी लोग अच्छे से अच्छा पुरस्कार पाने के लिए पहल करने लगे। पुरस्कार सभी लोगों की गिनती के हिसाब में रखे गए थे। अतः थोड़ी देर में धक्का मुक्की और छीन झपटी के बाद सबको एक एक पुरस्कार मिल गया। सभी पुरस्कार कीमती थे। अपना अपना पुरस्कार पाकर सभी संतुष्ट हो गए। अंत में बचा सबसे कम मूल्य का पुरस्कार एक चांदी की थाली थी। यह पुरस्कार उस आदमी को मिलने वाला था जो दरबार में सबसे देर से पहुंचने वाला था, यानी कि यह उसके देर से आने का दंड था। सब लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनालीराम अभी नहीं पहुंचे हैं। यह जानकर सब बहुत खुश हुए। सभी ने सोचा कि इस बेतुकी, बेढंगी व सस्ते पुरस्कार को पाते हुए हम सब तेनालीराम को खूब चिढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तभी श्रीमान तेनालीराम आ गए। सारे लोग एक स्वर में चिल्ला रहे थे, आइए तेनालीराम जी, एक अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने सभी दरबारियों पर एक दृष्टि डाली। सभी के हाथों में अपने अपने पुरस्कार थे। किसी के गले में सोने की माला थी तो किसी के हाथ में सोने के भाला था। किसी के सर पर सुनहरे काम की रेशमी पगड़ी थी तो किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी। तेनालीराम उन सब चीजों को देखकर सारी बात समझ गया था। उसने चुपचाप चांदी की थाली उठा ली। उसने चांदी की थाली को मस्तक पर लगाया और उसे एक दुपट्टे से ढक दिया, जैसे कि थाली में कुछ रखा हुआ है। राजा कृष्णदेव राय ने थाली को दुपट्टे से ढकते हुए तेनालीराम को देखा। वे बोले, तेनालीराम, थाली को दुपट्टे से क्यों ढका हुआ है तुमने? तेनालीराम बोला, क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा अशर्फियों से भरी थाली मिलती थी। यह पहला मौका है कि मुझे थाली चांदी की खाली मिली है। मैं इस थाली को दुपट्टे से इसलिए ढक रहा हूं ताकि कोई ये ना समझ सके कि तेनालीराम को महाराज के दरबार से थाली खाली मिली है। सबको यही लगे कि इसमें कुछ न कुछ भरा हुआ है। राजा तेनालीराम की चतुराई भरी बातों से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गले से अपना सबसे बहुमूल्य हार उतारा और कहा, तेनालीराम, तुम्हारी आज की थाली खाली नहीं जाएगी। आज इसमें सबसे बहुमूल्य पुरस्कार होगा। थाली आगे बढ़ाओ तेनालीराम। तेनालीराम ने थाली आगे बढ़ाई। राजा ने अपना सबसे बहुमूल्य हार उस थाली में रखा और तेनालीराम की बुद्धि का लोहा मान गए। थोड़ी देर पहले जो दरबारी तेनालीराम की हंसी मजाक उड़ा रहे थे, वो सब भीगी बिल्ली की तरह एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और तेनालीराम अपना सबसे कीमती पुरस्कार लेके चले गए। कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।